कहानी शुरू होती है कुछ पर्यटकों से जो नाव में बैठकर नदी की सैर पर निकलते हैं, लेकिन किनारे पहुंचते ही उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो सबको सन्न कर देता है। इस पूरे इलाके का सबसे ताकतवर मगरमच्छ बुरी तरह मरा पड़ा है। उसका विशालकाय शरीर दो टुकड़ों में कटा हुआ है। ये देखकर टूर गाइड तक हैरान रह जाता है, क्योंकि इस इलाके में इस मगरमच्छ का कोई मुकाबला ही नहीं था। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही गाइड तुरंत वापस लौटने का फैसला करता है, लेकिन ग्रुप में मौजूद एक बदतमीज महिला, जिसे हम हेईमेई कहेंगे, मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि उसने पैसे खर्च किए हैं और चाहे जो भी हो उसे फोटो वीडियो चाहिए ही चाहिए। बाकी लोग उसकी बात से इनकार कर देते हैं और आखिरकार गाइड नाव को तेजी से वहां से हटाने की कोशिश करता है, पर ज्यादा दूर जाने से पहले ही नाव किसी चीज से टकरा जाती है। इंजन बंद हो जाता है और अगले ही पल कोई चीज नाव पर हमला कर देती है। सब लोग पानी में गिर पड़ते हैं। गनीमत ये रहती है कि ज्यादातर लोग तैरना जानते हैं, इसलिए वो उलटी हुई नाव के तले पर चढ़ जाते हैं। लेकिन गाइड की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। उसे किसी जानवर ने काट लिया होता है। बड़ी मुश्किल से उसे भी नाव पर खींच लिया जाता है। नाव बहते बहते आखिर एक पेड़ की जड़ों से टकराकर रुकती है और सब लोग किसी तरह पेड़ पर चढ़ जाते हैं। गाइड का जख्म गहरा है, खून बहुत बह रहा है, हालांकि नस नहीं कटी। तुरंत खून रोकना जरूरी है। गाइड बताता है कि नाव में एक सिग्नल बॉक्स है जिसमें मौजूद फ्लेयर से धातु गर्म की जा सकती है। नेक दिल लड़का, जिसे हम शिशिस्टिंग कहेंगे, ये खतरनाक काम खुद करने को तैयार हो जाता है। किस्मत से इस बार कोई हमला नहीं होता। जब बुजुर्ग गाइड धातु गर्म करता है तो शाली नाम की लड़की गाइड के मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा दबा देती है ताकि वो दर्द बर्दाश्त कर सके। भयंकर दर्द से गाइड बेहोश हो जाता है और करीब 15 मिनट बाद ही होश में आता है। चूंकि वो शुरू में अपने तय रास्ते से भटक चुके थे, यहाँ मोबाइल का कोई सिग्नल नहीं है, फोन अब बेकार हो चुके हैं। गाइड को ये भी नहीं पता कि उस पर हमला किसने किया। बस इतना पता है कि जानवर बहुत बड़ा था। उसने उसे पूरा मुंह में दबोच लिया था, लेकिन खा नहीं पाया। जख्म के निशान देखकर लगता है कि उसके दांत असामान्य रूप से बड़े हैं, जो किसी सामान्य जानवर से मेल नहीं खाता। फिर भी एक अच्छी खबर है, नाव में एक ट्रैकर लगा है। जीपीएस लोकेशन के जरिए उन्हें जरूर ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन चूंकि उन्होंने खुद कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं भेजा, इसलिए बॉस के दफ्तर से लौटने के बाद जब वो देखेगा कि वो वापस नहीं आए, तभी तलाश शुरू होगी। यानी करीब 5 घंटे और इंतजार करना होगा। लेकिन 3 घंटे बाद ही गाइड फिर बेहोश हो जाता है। उसका जख्म संक्रमित हो चुका है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ठीक उसी वक्त वो रहस्यमयी जानवर फिर लौट आता है। सब लोग घबरा जाते हैं। बुजुर्ग बाकियों से ऊंचाई पर चढ़ने को कहता है। इसी अफरा तफरी में एक लड़का गलती से डाल हिला देता है, जिससे शाली की माँ संतुलन खोकर पानी में गिर जाती है। सबको पता है कि वो तैरना नहीं जानती। ऐन मौके पर शिशिस्टिंग बिना सोचे पानी में छलांग लगा देता है और उसे बचाकर वापस ले आता है। लेकिन इससे पहले कि वो नाव पर चढ़ पाए, वो जानवर अचानक सामने आ जाता है और अगले ही पल शिशिस्टिंग पेड़ के तने से टकराकर नीचे गिर जाता है। हालांकि जानवर हमला तो करता है, पर उसे कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचाता। बुजुर्ग यह देख फौरन पेड़ पर चढ़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो उसे ऊपर खींच सके। दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जानवर अपने बच्चे को बचाने आया था। माँ अपनी बेटी को खतरे में नहीं देख सकती थी, इसलिए बचाने कूद पड़ी थी। बुजुर्ग की मौत सबको झकझोर देती है। लड़की रोते हुए शिशिस्टिंग की तरफ भागती है और बुजुर्ग की आशंका सच साबित होती है। शिशिस्टिंग की कलाई बुरी तरह मुड़ चुकी होती है। फिर भी वो लड़की को बचा नहीं पाता, पर सौभाग्य से लड़की खुद पेड़ के करीब पहुंचकर चढ़ जाती है। अब तक की मस्ती भरी टूर टीम में सिर्फ 4 लोग बचे हैं। शाम होते होते बोट का मालिक आखिरकार गायब लोगों को नोटिस करता है। ओवर टाइम पैसे के लालच में वो अकेला ही बंदूक लेकर उनकी आखिरी लोकेशन की तरफ नाव लेकर निकल पड़ता है। इस बीच बचे हुए लोग समझ जाते हैं कि वो जानवर असल में एक जंगली दरियाई घोड़ा है। शाकाहारी होने के बावजूद दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में गिना जाता है। इलाके पर उसका इतना दबदबा है कि शेर और मगरमच्छ तक उससे हार चुके हैं। अफ्रीका में हर साल दरियाई घोड़ों से मरने वालों की संख्या बाकी सभी जंगली जानवरों से मिलाकर भी ज्यादा होती है। वो या तो अपने इलाके की रक्षा के लिए हमला करता है या अपने बच्चों की, और फिलहाल दोनों ही वजहें मौजूद हैं। मदद कब आएगी कोई नहीं जानता, और जितना वक्त बीतेगा खतरा उतना बढ़ता जाएगा। वो बैठकर इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें खुद कुछ करना होगा। सबसे कारगर तरीका है नाव में मौजूद सैटेलाइट फोन तक पहुंचना, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो दरियाई घोड़ा अभी आसपास है या नहीं। शिशिस्टिंग एक तरकीब सोचता है, पानी में फ्यूल डालकर आग लगाई जाए ताकि दरियाई घोड़ा भले आग से न डरे पर पास आने से बचे। योजना अच्छी है, पर सवाल ये कि पानी में कूदेगा कौन? गाइड घायल है, शाली तैरना नहीं जानती, हेईमेई तो वैसे भी किसी काम की नहीं। आखिरकार जिम्मेदारी शिशिस्टिंग और एक लड़के के कंधों पर आती है। पानी में उतरते ही शिशिस्टिंग को नाव के नीचे उस मरी हुई लड़की का शव दिखता है जिसे बचा नहीं पाए थे। दुख का एक पल आता है, पर वो जानती है अभी रुकने का वक्त नहीं। वो फोन ढूंढना शुरू कर देती है। जैसे ही आग बुझने को होती है, फोन मिल जाता है और गाइड फौरन मदद का सिग्नल भेज देता है। सिग्नल देकर बोट मालिक दिशा तय करता है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। कुछ ही मिनटों में दूर से एक रोशनी नजर आती है। सब खुशी से हाथ हिलाते हैं, पर अगले ही पल रोशनी अचानक गायब हो जाती है। सबको लगता है कि बोट पर भी हमला हो गया। निराशा छा जाती है, लेकिन राहत की बात ये कि असल में बोट मालिक सिर्फ फ्यूल भरने के लिए रुका था। इंजन बंद हो गया था। मिलते ही गाइड पूरी बात बताता है और सब नाव पर सवार हो जाते हैं। हेईमेई तैरने में सबसे कमजोर होने की वजह से सबसे आखिर में चढ़ती है, पर हैरानी की बात ये कि बचते ही हेईमेई सबसे
पहले टूर कंपनी को कोसना शुरू कर देती है, गाइड पर मुकदमा करने की धमकी देती है और गुस्से में हाथ भी उठा देती है। दर्द से कराह रहे गाइड को बचाने सब बीच बचाव करते हैं और इसी धक्का मुक्की में बिना संतुलन वाला लड़का पानी में गिर जाता है। ठीक तभी दरियाई घोड़ा उसके पीछे नमूदार होता है। ये देख शाली पूरी तरह टूट जाती है। बोट मालिक समझ जाता है कि अब नाव में रहना सुरक्षित नहीं, दरियाई घोड़े को बस एक हल्की सी टक्कर काफी है सबको डुबोने के लिए। सौभाग्य से वो अपने साथ बेहोश करने वाली गन लाया होता है, शायद उसे घायल कर भगाना ही अब सबसे बेहतर विकल्प है। तीनों औरतें पेड़ पर पनाह लेती हैं, जबकि गाइड और बोट मालिक जवाबी हमला करते हैं। लेकिन अपने पिता और भाई की मौत से टूट चुकी शाली अचानक पानी में कूद जाती है। किसी की सुनने को तैयार नहीं, उसकी आंखों में जीने की उम्मीद ही नहीं बचती। वो धीरे धीरे पानी में गायब हो जाती है। जब सबको लगता है कि दरियाई घोड़ा अब उस पर हमला करेगा, गाइड बीच में कूद पड़ता है। दरियाई घोड़े के दांत तेज नहीं होते, पर उसकी जबड़े की पकड़ खौफनाक होती है। बोट मालिक उसके मुंह में फंसकर बेबस हो जाता है। आखिरी पल में गाइड अपनी बची खुची ताकत से ट्रिगर दबाता है। चोट लगते ही दरियाई घोड़ा डरकर भाग जाता है, लेकिन जब बोट मालिक अपनी घायल टांग घसीटते हुए किनारे पहुंचता है तो देखता है गाइड अब सांस नहीं ले रहा। मालिक बताता है कि दरियाई घोड़े को बेहोशी की दवा तो लग चुकी है, पर उसका असर कब तक रहेगा कोई नहीं जानता। उसे शाली और हेमेई की मदद चाहिए ताकि वो डालियों से शोर करके जानवर का ध्यान भटकाएं, जबकि वो खुद तैरकर नाव तक पहुंचे और बाकी दोनों को बचाए। यही अब आखिरी उम्मीद है। डालियां लेकर दोनों शोर मचाना शुरू करती हैं, पर दरियाई घोड़ा जाल में नहीं फंसता, बल्कि अचानक पानी से निकलकर सीधा बोट मालिक पर हमला बोल देता है। ऐन वक्त पर एक गिरा हुआ पेड़ रास्ता रोक लेता है और मालिक फ्लेयर गन से उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी उठापटक के बीच शिशिर सिंह बिना झिझक पानी में कूदकर सफलतापूर्वक नाव तक पहुंच जाता है। दरियाई घोड़े के पीछे हटते ही तीनों नाव लेकर वहां से निकल पड़ते हैं, पर फ्यूल न होने की वजह से उन्हें चप्पू से चलाना पड़ता है, जो बेहद खतरनाक है। न कोई दिशा पता है, न कोई लोकेशन। सौभाग्य से मर चुकी लड़की के बैग में एक कैमरा मिलता है, जिसका नाइट मोड उनकी बड़ी मदद करता है। आसपास उन्हें एक फैक्ट्री जैसी इमारत दिखाई देती है और वो फैसला करते हैं कि फ्यूल की तलाश में वहां जाना ही बेहतर है। आखिर पानी में यूं ही भटकने से तो ये कहीं ज्यादा सुरक्षित है। हालांकि मालिक चेताता है कि इतने सालों बाद वहां रखा फ्यूल शायद बेकार हो चुका हो, जल तो सकता है पर उतनी ताकत नहीं देगा कि नाव चला सके। शिशिर सिंह कहता है जल भी जाए तो चलेगा, कम से कम मदद के सिग्नल के तौर पर तो काम आएगा। इमारत के अंदर तलाश करते हुए उन्हें अचानक एक जाल में फंसा दरियाई घोड़े का बच्चा दिखता है। भला शिशिर सिंह जैसे ही उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, वही बड़ा दरियाई घोड़ा अचानक वापस आ जाता है। गनीमत रही कि लकड़ी की सीढ़ियां उसकी रफ्तार को रोक देती हैं, जिससे तीनों किसी तरह अंदर के कमरे में भाग पाते हैं। पर अब बेहोशी की दवा वाली गोलियां भी खत्म हो चुकी होती हैं। तुरंत मदद का सिग्नल भेजना जरूरी है। तलाश के दौरान हेमेई को एक ढंकी हुई सुरंग जैसी जगह मिलती है। नीचे क्या है साफ नहीं दिखता, पर फिलहाल यही एकमात्र विकल्प है। किस्मत से उन्हें कोने में फ्यूल का एक ड्रम मिल जाता है, पर वजन ज्यादा होने से उसे लुढ़काना पड़ता है, जिससे उसका काफी तेल फैल जाता है। अब हालात ऐसे हैं, मालिक घायल है, हेमेई बेकार साबित हो चुकी है, इसलिए आग लगाने की जिम्मेदारी शिशिर सिंह पर आती है। तभी अचानक दरियाई घोड़ा भी अंदर आ धमकता है। मालिक जानवर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि शिशिर सिंह और हेमेई पीछे के रास्ते से भाग सकें, पर आखिर में दरवाजा बंद करने की जिम्मेदारी संभाल रही हेमेई उसे बाहर ही छोड़ देती है। चंद सेकंडों में ही मालिक बुरी तरह कुचल दिया जाता है। खून का स्वाद चखते ही दरियाई घोड़ा दरवाजे पर हमला बोलना शुरू कर देता है। साफ है कि वो जल्द ही अंदर आ जाएगा। घबराई हुई हेमेई को देख शिशिर सिंह सीधा कहता है अब हम दोनों अलग अलग दिशा में भागेंगे, इससे कम किसी एक की जान बच सकती है। पर शिशिर सिंह शायद जरूरत से ज्यादा नेक दिल साबित होता है। वो खुद दरियाई घोड़े का ध्यान भटकाता है ताकि हेमेई निकल सके, लेकिन बेकार साबित हुई। हेमेई कूदते वक्त अपनी टांग तुड़वा बैठती है। चक्कर काटकर वापस आया शिशिर सिंह फ्यूल में आग लगाकर उसे नीचे फेंक देता है और आग की लपटें फैलते ही खुद भी छलांग लगा देता है। इसके बाद वो हेमेई को सहारा देकर वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दोनों के बीच मतभेद हो जाता है। शिशिर सिंह मजबूत लोहे की संरचना को पनाहगाह बनाना चाहता है, क्योंकि तेज आग की रोशनी जरूर ध्यान खींचेगी, पर हेमेई नाव पर लौटना चाहती है। बात न बनने पर दोनों अलग अलग रास्ते चुन लेते हैं। शिशिर सिंह जाल में फंसे बच्चे को आजाद करने की कोशिश करता है, जबकि चलने में असमर्थ हेमेई बड़ी मुसीबत में फंस जाती है, क्योंकि वो दरियाई घोड़ा जला नहीं था और अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाए जाने की वजह से बेहद गुस्से में उन पर टूट पड़ता है। खून का बदला पूरा करने के बाद वही दरियाई घोड़ा अब सीधा शिशिर सिंह की तरफ बढ़ता है। उसके स्वभाव को समझते हुए शिशिर सिंह धीरे धीरे अपने हाथ ढीले करता है और आखिरकार बच्चे को जाल से आजाद कर देता है। बच्चा जैसे ही मां के पास पहुंचता है, ठीक उसी वक्त काले आसमान में एक हेलीकॉप्टर की रोशनी दिखाई देती है। शायद अपने बच्चे को सुरक्षित देकर या फिर तेज आवाज से डरकर दरियाई घोड़ा दोबारा हमला नहीं करता। शिशिर सिंह किसी तरह ऊपर लोहे की संरचना पर चढ़ जाता है और रेस्क्यू टीम को आखिरकार उसकी आवाज सुनाई दे जाती है। यहीं फिल्म खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।